Now we see next problem of continuous beam. अब इस प्रॉब्लम में मैं दो चीज़ें कपल करने जा रहा हूँ. यहाँ पर दो अननोन्स है, तो फिर दो मोमेंट अगर है तो दो इक्वेशन चाहिए, और दो इक्वेशन मिलने के बाद उसको साइमल्टेनियस इक्वेशन छुड़ाने के बाद अपने को अननोन्स की वैल्यू मिलेगी. ये एक. अभी तक अपन ने क्या देखा था कि एक अननोन, बाकी जो मोमेंट्स थे सपोर्ट के वो जीरो थे, या तो फिर ओवरहैंग अगर है तो उसकी नोन वैल्यूज थी. तो दो इक्वेशन अपन ने अभी तक फॉर्म नहीं किए हैं. ये एक. दूसरी चीज इस प्रॉब्लम में सिंकिंग ऑफ सपोर्ट, यानी अगर कोई बीम ऐसी है और बीच का सपोर्ट थोड़ा नीचे खिसक गया, सिंक हो गया, बराबर है. ऐसा सिंकिंग या तो फिर सेटल या तो फिर इल्ड, ये तीनों भी वर्ड यूज किए जाते हैं. तो अगर सिंकिंग है या सेटल है या यील्ड है तो तीनों भी केस में वो सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है. तो यहाँ पर इक्वेशन में एक एडिशनल टर्म ऐड करना है. वो मैंने थियरी में, वैसे नोट्स में तो है, लेकिन जानबूझ के वो पार्ट थियरी में कवर नहीं किया था स्टार्टिंग में, क्योंकि वो थियरी लंबी हो जाती थी और ज़्यादा एकदम से बता देने से फिर वो कुछ रिकॉल भी होता नहीं है. इसलिए मैं ये पार्ट थोड़ा अलग है. तो यहाँ पर उसकी थियरी न बताते हुए इक्वेशन और जो क्या चेंजेस करना है, कैसे अप्लाई करना है, वो बहुत सिंपल वे से मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ. अब मैं जो प्रोसीजर बताऊँगा यहाँ पर, तो सेम प्रोसीजर यू हैव टू फॉलो. अदरवाइज ये सिंकिंग ऑफ सपोर्ट में डेल्टा की वैल्यू, यानी जो सिंक हो रहा है उसकी पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव लेना, हर बुक में अलग अलग टाइप से वो फार्मूले दिए हैं, और कैसे ध्यान में रखना ये मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा. तो आपको बहुत सिंपल लगेगा, ये बहुत टाइम भी नहीं लगने वाला ये ऐसे टाइप के प्रॉब्लम छुड़ाने में, तो कोई दिक्कत नहीं है. ओके. तो डिटरमाइन द सपोर्ट मोमेंट्स इफ द सपोर्ट बी सिंक बाय 2.5 mm. यानी क्या हुआ है, कास्टिंग के टाइम में तो बराबर थी, लेकिन बाद में जैसा फार्मवर्क वगैरह निकाल लेने के बाद बीम थोड़ी सेटल हो गई, एकदम से खिसक गई नीचे, वो 2.5 mm. तो उससे मोमेंट डेवलप होती है बीम में. ये बीम है और ये कॉलम, सपोर्ट यानी कॉलम्स. तो ये अगर बीम सब खिसक गई तो उसमें जो सिंकिंग की वजह से मोमेंट डेवलप होती है, वो मोमेंट भी अपने को अकाउंट में लेना होता है. तो वो कितनी मोमेंट डेवलप होंगी या क्या चेंजेस, क्या नेट मोमेंट में डिफरेंस आएगा, वो अपने को यहाँ पर देखना है. ऑफ द गिवन बीम इज गिवन, फिगर इज अवेलेबल. टेक I इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8 mm रेज़ टू 4. मोमेंट आपने से दिया है, और यंग्स मॉडुलस E की वैल्यू 200 किलो न्यूटन पर स्क्वायर mm, ये भी वैल्यू अवेलेबल है. इसका यूज अपने को सिंकिंग ऑफ सपोर्ट का जो इक्वेशन है उसमें यूज करना है, ये I और E का. तो हियर I और E जो दिए गए हैं इसको मैं यहाँ पे कन्वर्ट कर देता हूँ, क्योंकि सभी बाकी जो वैल्यूज़ है ये किलो न्यूटन और मीटर में है. तो ये भी वैल्यूज़ यदि किलो न्यूटन और मीटर में कर देते हैं तो अपने को डायरेक्टली वैल्यूज़ पुट करने में आसानी होगी. तो हियर ये गैप जो मैं छोड़ रहा हूँ ये बने हुए डायग्राम के लिए. I इज इक्वल्स टू 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8 एंड mm रेज़ टू 4. दिस इज गिवन. अब अपने को ये पता है कि 1 mm इज इक्वल टू 1/1000 मीटर. So here
सिंपली 1.5 ये कैसे कन्वर्ट करना, ये देखिए आप 10⁸ सेम वैल्यू मैंने लिख दी है। अब mm की जगह मेरे को मीटर करना है, तो 1000 ये हो गया mm था मीटर में, अब मीटर हो गया, लेकिन mm⁴ है, सो हियर आई हैव टू पुट 4। हो गया, सिंपल वे है कन्वर्ट करने का। व्हेन वी सॉल्व दिस वी विल गेट हियर 1.5 इंटू 10⁻⁻⁴ या मीटर⁴ ये हो गया अभी मीटर में। हो गया, ये 1000⁴ है तो 10⁻12 हो जाएगा, और यहाँ पर है 10⁸ 10⁸ डिवाइडेड बाई 10⁻12 तो -4 बचेगा, नीचे में 4 रहेगा तो ऊपर जाके -4 हो गया। E की वैल्यू इट इज 200 किलो न्यूटन एंड mm²। अभी किलो न्यूटन का तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, अपने को किलो न्यूटन में चाहिए सब वैल्यूज, क्योंकि ये किलो न्यूटन में है ऑलरेडी, सिर्फ mm को मीटर करना है। सो 200 इंटू ये किलो न्यूटन जो है जैसे कि वैसे ही रहेगा, डिवाइडेड बाय, ओके। अभी mm का फिर से मीटर, तो डिवाइड 1000, ये हो गया मीटर, और ये है स्क्वायर, और यहां पे हो जाएगा अभी मीटर²। बराबर है। व्हेन वी सॉल्व दिस वी विल गेट हियर 200 इंटू 10⁻⁶ किलो न्यूटन एंड मीटर²। दीज आर वैल्यूज ऑफ I एंड E। I और E की वैल्यू अपने पास में अवेलेबल हो गई अभी, ये I और ये E। अब डेल्टा जो है, डेल्टा इट इज 2.5 डिवाइडेड बाय 1000 एंड मीटर, ये भी वैल्यू अपने को मीटर में ही पुट करना होगा। तो अब सब वैल्यूज किलो न्यूटन और मीटर में कन्वर्ट अपन ने पहले ही कर दिए हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू राइट क्लैपेरॉन्स थ्योरम। क्लैपेरॉन्स थ्योरम ऑफ 3 मोमेंट्स। सिंकिंग ऑफ सपोर्ट का ऐड करके मैं लिखने जा रहा हूं। हियर MA L1 प्लस ट्वाइस MB L1 प्लस L2 प्लस MC L2 हो गया, इक्वल्स टू -6A1 X1 डिवाइडेड बाय L1 प्लस 6A2 X2 डिवाइड बाय L2 हो गया। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अब सिंकिंग ऑफ सपोर्ट से जो मोमेंट डेवलप होने वाली है, ये कैसी होती है? ये बीम है, ओके। तो यहां पर ये सिंक अगर हो गया, नीचे खिसक गया, इसका मतलब ये ऐसे कुछ भी हो गया, सिंक हो गया। अब ये अगर सिंक होता है तो यहां पर एक मोमेंट डेवलप होती है, ओके, और यहां पे भी एक दूसरी। ये दोनों मोमेंट यहां पर देखिए एक ही डायरेक्शन होती है। ये है एंटी क्लॉकवाइज, ये भी है एंटी क्लॉकवाइज, बराबर है। ये दोनों मोमेंट डेवलप होती है सिंकिंग की वजह से। ये बेसिक कंसेप्ट है। ये है सिंकिंग डेल्टा, या तो फिर डेल्टा अपन ऐसे ही बताते हैं। ओके, नाउ फॉर दिस मोमेंट वी हैव टू राइट डाउन द इक्वेशन अगेन। माइनस, यही टर्म मैं यहाँ पे अभी लिख रहा हूँ, माइनस ब्रैकेट 6EI डेल्टा 1। ये डेल्टा 1 डेल्टा 2 ये क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। देन डिवाइडेड बाय L1
यहाँ पर प्लस साइन, क्योंकि माइनस यहाँ पे लिख लिए, 6EI डेल्टा 2 डिवाइडेड बाय L2। तो ये एडिशनल टर्म अपने को यहाँ पे यूज करना है। ओके, ये सिंपल है, EI L1 डेल्टा। ओके, ये डेल्टा पॉजिटिव लेना है, क्या नेगेटिव लेना, ये तो मैं बाद में बताऊंगा। यहाँ पे भी नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव है, ये इतना ध्यान में रखना है। ओके, नाउ वी रिक्वायर्ड, ये अपने को ऑपरेट अगर करना है तो बेंडिंग मोमेंट ऑर्डिनेट चाहिए, सिंपल सपोर्ट के, है ना, सिंपली सपोर्टेड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बराबर है। सो हियर फर्स्ट थिंग विल बी BMD फॉर SSB के लिए मैं यहाँ पे भी यम, ये जो पॉइंट्स है सेंटर में, अभी तक बहुत प्रॉब्लम हो गए अपने, तो अपने को जो बेंडिंग मोमेंट ऑर्डिनेट चाहिए वो चाहिए सेंट्रल, और सिंपल सपोर्ट अगर है, दोनों सिंपल सपोर्ट, तो एंड में जीरो ही होती है मोमेंट। ओके, बीच में पैराबोला जो बनाना है उसका ऑर्डिनेट चाहिए मैक्सिमम। सो हियर दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट ABCD हो गए, तो मैं यहाँ अभी EF और ये G कर देता हूँ ताकि समझने में अपने को आसानी हो जाएगी। ओके, सो ME इज इक्वल टू, वी नो WL square by 8, so here W is 40, L square span is 4, सभी स्पैन 4 है, WL square by 8 and it is equals to plus 80 kilonewton meter. Then second one MF, दूसरा ये ऑर्डिनेट, ये निकलना है। MF is equal to again WL square by 8. So W is 40, L is 4 square and divided by 8. It is also equal to plus 80 kilonewton meter. वही रहेगा। Then MG, थर्ड वन, ये वाला, यहाँ का ऑर्डिनेट, इट इज इक्वल टू WL square by 8। सिर्फ यहाँ पर जो W है ये है 20 and L is again 4 square divided by 8. When we solve this we will get plus 40 kilonewton meter. ये हो गए बेंडिंग मोमेंट्स के ऑर्डिनेट। अगर ऑर्डिनेट्स पता चल गए तो अपन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एक कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एरिया वगैरह निकलना है उस डायग्राम की, एरिया और CG, A1 X1 A2 X2, बराबर है, उसके लिए डायग्राम चाहिए। सो दैट डायग्राम आई एम गोइंग टू ड्रॉ हियर। ऑर्डिनेट्स जो है ये यहाँ का ऑर्डिनेट 80, ऑल डायमेंशंस, दिस इज आवर BMD एंड ऑर्डिनेट्स आर किलोन्यूटन मीटर। ओके, एंड दिस इज द टर्म लाइन। ये ऑर्डिनेट तो पता चल गया। ओके, 80, और ये जो ऑर्डिनेट है ये 80। ओके, और ये वाला ऑर्डिनेट अपना है 40, 80 किलोन्यूटन पर स्क्वायर मीटर। ओके, ये बेंडिंग मोमेंट के ऑर्डिनेट्स मैंने यहाँ पे नोट कर दिए। दिस डायग्राम इज पॉजिटिव। ओके, ये है अपनी पॉजिटिव डायग्राम। ओके, क्योंकि सिंपली सपोर्टेड बीम अगर कंसीडर करते हैं तो सैगिंग होता है, दैट्स व्हाई इट इज पॉजिटिव। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टेप, अभी यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप डायरेक्टली लिखने के पहले मैं आपको ये डेल्टा L1 और डेल्टा L2 ये कैसे लेना है ये मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। हियर ये जो बीम है ये है अपना A, दूसरा है सपोर्ट B और ये है C। यहाँ पर एक सपोर्ट
दूसरा सपोर्ट, तीसरा सपोर्ट। बीम में बी जो है ये सिंक हो रहा है, तो मैं अभी यहां पे ये सिंकिंग बता रहा हूं। दिस इज द पैटर्न ऑफ सिंकिंग। ओके, अब ये जो स्पैन लेंगे इधर से, यहां से, ये अपना रहेगा डेल्टा 1, ये स्पैन के लिए डेल्टा 2, डेल्टा 1 डेल्टा 2। क्या होता है कभी कभी यहां पर एक ही सपोर्ट सिंक हुआ है, बीच वाला बी, कभी दो सपोर्ट सिंक होते हैं, वो भी प्रॉब्लम बन सकता है। यानी सपोर्ट बी इज सिंक बाय 2.5 mm एंड सपोर्ट सी इज आल्सो सिंक बाय 1 mm, ऐसा हो गया। तो फिर इधर से अगर देखेंगे, यहां पे मैं आपको जो बता रहा हूं यही बताता हूं, ये ऐसा, ये सिंक हो गया 2.5, बराबर है। अब इधर में सी सपोर्ट है, ये सी सपोर्ट भी थोड़ा सिंक हो गया, तो बीम का ये ऐसा शेप होगा, ये हो गया सिंक 1 mm से। ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है, बराबर है। तब जब डेल्टा 1 देखेंगे, लिखेंगे डेल्टा 1, तो इट विल बी इक्वल टू 2.5 डेल्टा 1 के लिए। और डेल्टा 2 जब लिखेंगे बोले तो ये स्पैन, तो ये स्पैन में नेट सिंकिंग कितना है, नेट 2.5 माइनस 1, तो 1.5। ओके, दैट्स व्हाई हियर देयर इज डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2। अब अपने केस में सी सपोर्ट सिंक नहीं हो रहा है, ए भी नहीं हो रहा है, यही 2.5 है, तो डेल्टा 1 भी 2.5 रहेगा और डेल्टा 2 भी 2.5 ही रहेगा। लेकिन अगर दूसरा सपोर्ट भी ऐसा सिंक होता है तो नेट देखना है अपने को, यहां से ये नेट कितना नीचे गया है, नेट, बराबर है। तो 2.5 यहां से है, ये 1 नीचे गया है, तो 1, और इसका कंपेयर करना है सी और बी, सी और बी कंपेयर करेंगे तो नेट डिफ्लेक्शन या सेटलमेंट टू 1.5, और इधर से देखेंगे तो ये 2.5, इसलिए ये डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 यूज की जाती है। ओके, ये तो हो गए। सिमिलरली अदर स्पैन, ये है अपना सी, बी, सी और डी। यहां पे क्या हो रहा है, सिंकिंग, ये है ना। सो हियर देयर विल बी अगेन डेल्टा 1। अभी दूसरा जब यूज करेंगे तब फिर से इक्वेशन यही लिखना पड़ेगा, तो डेल्टा 1 ही होगा, और ये होगा डेल्टा 2। हो गया, ये तो समझ में आ गया। डेल्टा 1 बोले तो ये स्पैन के लिए, और ये डेल्टा 2, डेल्टा 1 डेल्टा 2। हो गया। अब अपने को मैंने ये चेंजेस जो किए इक्वेशन में, ये इसलिए किए कि अपना जो बेसिक कंसेप्ट है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से, अपन जो भी डाउनवर्ड है तो फिर निगेटिव कर देते, अपवर्ड है तो पॉजिटिव कर देते, है ना। क्लॉकवाइज ऑलवेज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज ऑलवेज निगेटिव। तो उसको मैं थ्रू आउट सारे सब्जेक्ट उसको चेंज करने वाला नहीं हूं, इक्वेशंस कम ज्यादा कर दूंगा। ओके, अभी देखिए यहां पर क्या करना है, ऑब्जर्व करना है सेंट्रल सपोर्ट को, सेंट्रल सपोर्ट। ओके, अभी यहां पर सेंट्रल सपोर्ट जो है इससे डाउनवर्ड हो गया, बराबर है। सो हियर दिस डेल्टा वी विल कंसिडर निगेटिव, ये निगेटिव हो गया। ओके, अब इसके कंपेयर में इधर ये भी निगेटिव। ओके, ए को और सी को ऑब्जर्व करना है, और उससे ये सेंट्रल सपोर्ट नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है देखना है, सेंट्रल सपोर्ट को ऑब्जर्व करना है बिल्कुल। अभी सेंट्रल सपोर्ट नीचे गया, ये सपोर्ट खिसक गया, तो ये इससे ये नीचे गया इसलिए माइनस, इससे ये नीचे गया इसलिए माइनस, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, तब ये इक्वेशन यहां का निगेटिव और ये सब अपने को लागू होगा। अभी यहां पर देखिए फिर से
सेंट्रल सपोर्ट जो है ये नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है वो देखना है ना। अभी बी के कंपेयर में बी पॉइंट तो भी यहां पर आ गया, ये बी पॉइंट हो गया, बराबर है। अब बी पॉइंट के कंपेरेटिवली सी पॉइंट ऊपर है, अपन ऐसा ही बोल सकते हैं कि ये ऊपर गया है ना। तो ये जो डेल्टा 1 है ये रहेगा पॉजिटिव, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, डेल्टा सी बी के कंपेरेटिवली ऊपर है इसलिए ये पॉजिटिव। और D2 अभी D से कंपेयर करना है C को, D से अगर कंपेयर करते हैं C को तो सेटलमेंट है ही नहीं, C पॉइंट तो नीचे गया ही नहीं, तो डेल्टा की वैल्यू यहां पर बन जाएंगी 0। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से आपको देखना है। क्या करना है, सिर्फ सेंट्रल सपोर्ट जो है ये ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है वो देखना है। सेंट्रल सपोर्ट यहां पे नीचे गया, इधर से भी नीचे है इधर से भी नीचे है, तो दोनों माइनस। अभी सेंट्रल सपोर्ट इसके कंपेरेटिवली ऊपर गया है ना, बी के कंपेरेटिवली ऊपर है तो ये प्लस, बी के कंपेयर होने की वजह से ये स्पैन तो प्लस। सी सपोर्ट और डी सपोर्ट में कोई लेवल डिफरेंस है ही नहीं, लेवल डिफरेंस नहीं है, सेटलमेंट है ही नहीं, तो डेल्टा 2 इज 0। ओके, ये समझ में आ गया होगा। अभी सिर्फ इक्वेशन में वैल्यूज पुट करना है और आगे की प्रोसीजर जो है वो सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है। अब देखिए हियर यमे एंड सपोर्ट है 0, तो हियर 0। मैं अभी क्लैपेरॉन्स थ्योरम यहां पे लिखा नहीं, लिख देता हूं। क्लैपेरॉन्स थ्योरम मैं यूज कर रहा हूं अभी। ओके, ये पहला 0 प्लस ट्वाइस ये A0 ट्वाइस एम बी और L1 है 4 और L2 भी है 4 प्लस एम सी भी 0 नहीं है तो एम सी इंटू 4, L1 और L2 ये दोनों भी 4 है और तीसरा भी 4 ही है तो अपने में कोई झंझट ही नहीं है। ओके, इक्वल्स टू माइनस। ओके, अब ये वैल्यूज 6 तो है ही अपना रेगुलर, A1 एरिया ऑफ दिस बेंडिंग डायग्राम, इट इज इक्वल्स टू पैराबोलिक होने की वजह से 2/3। ओके, बेस है 4 एंड हाइट इज 80 मल्टीप्लाई बाय x1 लेना होगा। ओके, तो इसका सेंट्रोइड यहां से कितना है 2। ओके, सो देयरफॉर इट इज 2 एंड इट इज डिवाइडेड बाय L1 इट इज 4, देन प्लस सेकेंड टर्म 6, फिर से इसका एरिया 2/3, बेस इंटू हाइट इज 80 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइड बाय 4। ये दोनों भी वैल्यू सेम है ना, एक छुड़ा के ट्वाइस कर सकते हैं क्योंकि ये डायग्राम सेम है, इक्वल एरिया है और स्पैन भी सेम है, तो x2 भी सेम और x1 दोनों सेम रहेंगे। ओके, अब सेकंड टर्म माइनस, मैं थोड़ा यहां से लिख देता हूं, बैठना चाहिए इसलिए माइनस। ओके, यहां पर 6 E की वैल्यू E इज इक्वल टू 200 इंटू 10 टू द पावर 6, I 1.5 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू EI हो गया। अभी डेल्टा 1 माइनस है। ओके, सो पुट हियर निगेटिव साइन, 2.5 डिवाइड बाय 1000
हो गया ये वैल्यू, डेल्टा की वैल्यू। यहाँ पे माइनस, ये माइनस लिख के दिया है मुझे, क्यू माइनस है तो, है ना। देन इट इज डिवाइडेड बाय L1 4 प्लस फिर से इज 6 इंटू 200 एंड रेज टू पावर 6 इंटू 1.5 इंटू 10 टू द पावर -4 और यहाँ पे फिर से -2.5 डिवाइडेड बाय 1000, है ना, ये माइनस है, एंड डिवाइड बाय 4, स्पैन इज 4, हो गया ये कंप्लीट इक्वेशन। इसको सॉल्व करने के बाद वी विल गेट MB प्लस 4MC इज इक्वल टू -1055 एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। ये प्रॉब्लम में MB और MC ये दो अननोन है ना। तो यहाँ पे एक इक्वेशन बन गया जिसमें MB और MC दोनों अननोन है। अभी तक अपन ने देखा था एक ही अननोन रहता था और आंसर मिल जाता था। अब यहाँ पे दूसरा इक्वेशन, ये दूसरा स्पैन जब यूज करेंगे अपन, है ना, तो यहाँ पर फिर से B और C ये दो अननोन्स मिलेंगे अपने को, MB एंड MC। ओके, हाँ, ये जो इक्वेशन अपन ने लगाया है ये है अपने स्पैन ABC के लिए। अभी स्पैन B, C और D, BCD के लिए जाएंगे अपन। ये दो स्पैन, ये दो कंसिडर कीजिए, एक आगे जाना पड़ता है ना। तो अभी B, C और D। ओके, सो अगेन दिस इक्वेशन आई एम गोइंग टू राइट हियर। अब यहाँ पर MA जो है ये हो गया A, ये B और C। अब एक्चुअली यहाँ पर है B, तो अपने को MA की जगह यहाँ पे MB लिखना होगा। सो हियर एंड इट इज नॉट 0, सो यहाँ पे MB इंटू 4, है ना। MA L1, MA को रिप्लेस करेंगे अपन MB से। लेफ्ट सपोर्ट जो है वो MA रहता है यहाँ पर, लेकिन अपना ये जो स्पैन है BCD, इसमें से लेफ्ट सपोर्ट अपना B है, राइट सपोर्ट D है, बीच वाला C है। ओके, हाँ, तो MB देन प्लस ट्वाइस MC एंड हियर इट इज 4 प्लस 4। ओके, देन प्लस MC मल्टीप्लाई बाय MD हियर एंड मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू। ओके, अभी इसका इक्वेशन जो है मैं यहां लिख रहा हूं। सो इट इज इक्वल टू 6A एरिया। अभी मेजरमेंट डायग्राम कौन सी कैसे करना है, ये एक और दूसरी ये। ओके, ये हो गए A1, दूसरी A2। ओके, सो हियर पैराबोलिक होने की वजह से 2/3 बेस इंटू हाइट, हाइट इज 80 इंटू ये हो गया एरिया मल्टीप्लाई बाय 2 x1, देन इट इज 4 प्लस ये जो इक्वेशन है ये माइनस है, हाँ, इट इज निगेटिव। ये इक्वेशन में निगेटिव है, अपने पता है अपने को। ओके, ये माइनस 6 2/3 बेस 4 है, लेकिन हाइट जो है अभी 40 है ना, ये हाइट है अभी 40। सो हियर 40 एंड 2 डिवाइड बाय L2 इज ऑल्सो 4। अभी माइनस ये टर्म, इस टर्म को लिख रहा हूं मैं भी यहाँ पे। इट इज इक्वल्स टू 6E की वैल्यू 200 इंटू 10⁻6 इंटू 1.5 इंटू 10⁻⁻4 EI, then delta is equals to
2.5 डिवाइडेड बाय 1000, ओके। और यहाँ पर साइन जो यूज करना है डेल्टा 1 के लिए प्लस, तो यहाँ पर प्लस साइन रहेंगी, ओके। एंड इट इज डिवाइडेड बाय 4 हो गया ये, एंड प्लस। आपको लगेगा कि ये इतने स्पेस में सर कैसे लिखेंगे, ऐसा नहीं है। वी नो डेल्टा 2 इज 0। अगर डेल्टा 2 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूँ तो ये पूरी टोटल टर्म जो है वो 0 हो जाएंगी। दैट्स व्हाई आई कैन राइट हियर 0, ओके। नाउ आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी गेट mb 4mb प्लस 16 mc and equals to minus 1072.5, and this is our equation number 2, equation 2। अब ये दो इक्वेशन साइमल्टेनियसली छुड़ाना है तो आप कैलकुलेटर से छुड़ा सकते हैं, लेकिन पुराने फैशन में क्या किया जाता था, इसको मल्टीप्लाई करते थे। दिस इक्वेशन आई कैन मल्टीप्लाई बाय 4, सो दिस इक्वेशन आई कैन रिड्यूस हियर, इसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे सारे इक्वेशन को, सो हियर 16 mb प्लस 64 mc माइनस, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3। दिस इक्वेशन नंबर 3 आई गॉट बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया है, और ये 3 इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन को नीचे लिखेंगे और ये अभी सॉल्व करते हैं। सिंपल मैथमेटिक्स, ये टर्म कट जाएंगे, इसको अगर माइनस कर देते हैं, ये भी माइनस, ये सिर्फ माइनस की प्लस हो जाएंगी। -1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हियर इट इज 0, और ये बचेगा एक 60 mc इक्वल्स टू -32 35, एंड फ्रॉम विच mc इज इक्वल्स टू, mc की वैल्यू -53.91 किलो न्यूटन मीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ mc। अब mc की वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, so we will get mb is equal to -52.48 किलो न्यूटन मीटर, हो गया mb और mc। तो इस प्रॉब्लम में मैंने दो इक्वेशंस, अगर दो अननोन हैं तो दो इक्वेशन बनाना होंगे या बनेंगे, और उससे अपन वो साइमल्टेनियस इक्वेशन छुड़ा के ये दो अननोन्स कैसे निकालना, ये एक चीज़ बताई है, और इसी प्रॉब्लम में ये टर्म भी इंट्रोड्यूस किए है। सो दैट्स व्हाई दिस प्रॉब्लम इज सफिशिएंट। तो नंबर इसके 2-3 ऐसे प्रॉब्लम बनाने में कोई मतलब नहीं। एक ही प्रॉब्लम में अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो आप, यानी मेन एम ऐसा है कि कंसेप्ट अगर अपने क्लियर है तो कोई भी प्रॉब्लम अपने को छुड़ाते आएगा और आना चाहिए। नंबर ऑफ प्रॉब्लम करेंगे उसमें कोई मतलब नहीं, कितना टाइम चले जाएगा, है ना। प्रैक्टिस उसी प्रॉब्लम की बार बार करो, दैट वुड बी बेटर। हाँ, जो अपने को पता है, वेराइटी अगर कुछ नहीं लगती है तो उसको ऐड करो, ओके। हाँ, देन आई कैन कंस्ट्रक्ट BMD। पहला ये बी पॉइंट की ऑर्डिनेट है 52.48, सो 52.48 ये ऑर्डिनेट हो गया, और इसको मैं ऐसे ज्वाइन करूँगा, हो गया ये। देन यहाँ पर है, थोड़ा सा ऊपर है 53.91, बराबर है, इससे थोड़ा ऊपर है ये। तो ये दोनों को ज्वाइन करेंगे और आखिरी में इसको ज्वाइन कर देंगे। नाउ दिस इज नेट बेंडिंग डायग्राम। ये है निगेटिव, ये है निगेटिव, ओके। हाँ, तो ये अभी पॉजिटिव जो है ये यहाँ पे आएगा, और ये पॉजिटिव यहाँ पर आएगा, बराबर है, और ये तो बराबर ही है, ये पॉजिटिव ऐसा है, ओके। तो दिस इज बेंडिंग डायग्राम। तो होप है आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा। सिर्फ आप ये जो कंसेप्ट है ये अच्छे से एक बार देख लीजिए। एक बार अगर देख लिए तो आपको भूलने के कोई चांसेस ही नहीं है, ओके। हाँ, ये निगेटिव रखना है यहाँ पे,
सिर्फ सेंटर सपोर्ट को ऑब्जर्व करना है। सेंटर सपोर्ट ये नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, अगर ये दोनों सपोर्ट्स के कंपेरेटिवली अगर ये नीचे जा रहा है दोनों की तरफ से तो माइनस, ये सपोर्ट ऊपर जा रहा है ना, इसके अगर कंपेयर करते हैं बोले बी, क्योंकि बी नीचे गया है ना, बी नीचे गया इसका मतलब अपन ऐसा मानते हैं कि सी ऊपर खिसक गया है ना, सी की हाइट ज़्यादा है, डेप्थ ज़्यादा है, ऊपर है, अबव है ना, तो इसको प्लस यूज करना है इसके कंपेरेटिवली। अभी इधर से तो ये 0 है। ओके, ये कंसेप्ट आप थोड़ा सा देख लीजिए। बाकी तो काफ़ी प्रॉब्लम मैं बता चुका हूँ और नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आर अवेलेबल इन नोट्स आल्सो। ओके।